सर्दियों की रातें थीं। मैं किचन में चाय बनाने लगी। एकदम से मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा तो उमर मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर मेरे माथे पर कई बल आए थे। मैंने कहा, क्या काम है तुम्हें? कहने लगा, चाय की तलब हो रही थी, एक कप मेरे लिए भी बना दो। ये कहकर वो बिल्कुल मेरे बराबर में खड़ा हो गया। मुझे बड़ी बेबाक नजरों से देखने लगा। उसकी मौजूदगी मुझे बेचैन कर रही थी। उसकी नजरें मुझे खुद पर चुभ रही थी। शायद हम दोनों के माँ बहन रिश्ते का तकाजा ही कुछ ऐसा था कि मैंने उसे गुस्से में देखा। मैंने कहा, उमर तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बाहर लेकर आती हूँ। मेरी इस बात पर वो मुझे देखते हुए बोला, ऐसा करो, चाय का कप मेरे कमरे में ले आना। मैंने कहा, क्या तमीज भूल गए हो तुम? जानते हो ना क्या रिश्ता है मेरा तुमसे। मेरा ये कहना था कि उसने 2-4 कदम आगे बढ़ाए, मेरे और अपने बीच फासला खत्म किया। मेरे चेहरे पर आने वाली लटों को अपने हाथ से पीछे करने की कोशिश करने लगा। अच्छी तरह से जानता हूँ उसकी इस हरकत ने मुझे आपे से बाहर किया था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मैंने कहा, रिश्ते का एहतराम भूल गए हो तुम? जानते हो ना मैं तुम्हारी भाभी हूँ। उमर गुस्से में आ गया। मेरा हाथ पकड़ा, घसीटते हुए मुझे अपने कमरे में ले जाने लगा। मैं चिल्लाने लगी कि मेरा हाथ छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? मैं भाभी हूँ तुम्हारी, मेरा हाथ छोड़ो। मैं मुसलसल उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। वो गुस्से से बोला, शट अप, आज लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा। तुम्हारे थप्पड़ का जवाब तुम्हें अच्छी तरह से दूंगा। ये कहते हुए वो मुझे अपने कमरे में ले गया। दरवाजा जोर से बंद किया, मुझे जोर से बेड पर पटक कर कमरे की कुंडी लगाई और मैं शर्माई शर्माई सी कमरे में बैठी थी और उमर मेरे सामने बैठा था। कनखियों से मुझे देखे जा रहा था, साथ में मुस्कुराए भी जा रहा था। उसके साथ उसकी चची बैठी थी। वो अपने बड़े भाई के लिए रिश्ता देखने के लिए आया था। उसकी चची मेरी वालिदा से बातें कर रही थी। कह रही थी कि मैं तो बस चंद माह के लिए ही पाकिस्तान आई हूँ ताकि उसामा की शादी कर सकूं। फिर कहने लगी, आपकी बेटी को घरदारी तो आती है ना? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ 2 भाई ही हैं, घर में कोई भी खातून नहीं है, इसलिए सारे काम आपकी बेटी को ही करने पड़ेंगे। मेरी वालिदा कहने लगी, जी जी, मेरी बेटी को सब कुछ आता है, सारा घर उसी ने तो संभाल रखा है। टेबल पर चाय के अलावा कई लवाजिमात मौजूद थे जो मैंने खुद बनाए थे। मेरी वालिदा कहने लगी, ये सब कुछ मेरी कंदील ने तो बनाया है। उस खातून ने तो फिर सब कुछ चखा था, लेकिन सामने बैठे उस